साढ़े बच्चे हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की उम्र सी 17 साल। कितनी? 17 साल। जिंदी 17 साल उम्र खड़ा हो गए। खलो तो जाओ यार आज दे सुबहान अल्लाह बैठ थले शायद इन्हें कुरान नाज़रे पढ़ लिया पुत्र। सुबहान अल्लाह। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के दौर के अंदर ना एक दारिये ने ऐलान किया जेड़ा मैनू रब होना साबित कर देवे आख्या मैं ओनू इनाम भी देंगा, ओनू मन भी लवांगा, ओदे नबी दा कलमा पढ़ देवांगा। ये दसे रब है या नहीं। तुहाडे विचों अगर किसी बंदे नू उल्लू दा पट्ठा जावे मिल जेड़ा रब नू भी नहीं बनता वो आखे रब होना साबित करो, तुसी कर लवोगे? बोलो तो सही यार। मैं तो पुछदा नहीं है वैसे मैं सवाल इंज किया गुजरदा गुजरदा। हाँ एक तो दसदा पिया कोई साबित कर ली साइंस वो आखे भी रब किथे की आखोगे? अर्श ते फर्श ते किवें साबित करोगे? उन्हें दलीला नहीं उन्हें के गल नाल शर्त वे जेड़ा मौलवी साबित ना कर सके ना उनका सिर जांदा कर सा। चैलेंज बड़ा वड्डा। बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे इमामे पा के बंदे दरबार च गए, दरबार लग गया, वापस आ गए, सवाल का जवाब ना दे सके। इमाम आजम अबू हनीफा तैयारी की थी, फरमाया मेरे रब की उलूहियत ते गल आ गई है। फरमाया गल बनती नहीं इंजेदार या अगर वापस चला जाए के सुभान अल्लाह। भाई ने जाना देर तो नहीं हो रही जाना थी। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाया दारिया उलूहियत ते रब दे। फरमाया उलूहियत ते गल आ गई, तौहीद ते गल आ गई, वहदानियत ते गल आ गई। फरमाया इंज नहीं होएगा। 17 साल मेरे इमाम आजम अबू हनीफा की उम्र है ते आप ओदे दरबार च गए। बड़ा दरबार है, नौजवान है मुस्लिम मिलत तवज्जो मेरी तरफ करना। 17 साल की उम्र इमाम आजम अबू हनीफा दी। ओदे दरबार च गए ना, उन्हें ऐलान किया खड़ा होके आधे मिंबर ते आख्या साबित करो रब दा होना। रब इस टाइम है ते किथे, रब की करदा पिया है और रब हुन इस वक्त की करन लग्या है। ये 3 सवाल कीते ते इमाम आजम अबू हनीफा ने ना ओदा चैलेंज सुन के जड़ी गल की बड़े बड़े वेखे जुब्बे कुब्बियां वाले दस्तारां वाले सारे बैठे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा बच्चे इंज करके खड़े हो गए। की होया? इंज करके खड़े हो गए। जो खड़े होए ना मौलविया ने आख्या, दस्तारा आला ने आख्या ये बच्चा है ते रब दी उलूहियत ते की बयान करेगा, की इन्हों दसेगा, की रब दा होना जाहिर करेगा, इनू की पता वे। उन्हें कहा बेटा तेरे नाल मेरी गल नहीं, ओ बच्चा बह जा, तेरे नाल मेरी कोई गल नहीं। उन्हें क्या बच्चा नहीं तू मेरे रब दे बारे बोलिया, इत्थे नबी दे बारे बोलन असीं चुप रहने हैं। हाय हाय। फरमाया तू रब दे बारे बोलिया ना, खड़े हो गए। फरमाया अगे आ जा। फरमाया तेरे 3 सवालों का जवाब मैं देंगा। फरमाया अगे आ जा पुत्र। अगे गए ना, उन्हें आख्या भी तू सवालों के जवाब देगा? आपने फरमाया हाँ मैं सवालों के जवाब देंगा। फरमाया फिर सवाल मेरे 3। फरमाया की सवाल? फरमाया तू दस एक कायनात कड़ी असिया ने खुद ब खुद चल रही है, तुसी आंदे ने रब चला रही है। पहला सवाल है। दूसरा सवाल रब है तो इस वक्त की कर रहा है। दूसरा सवाल है रब है तो इस वक्त किथे वे। 3 सवाल जवाब तू दे दे, कलमा मैं पढ़ लवांगा। इमाम आजम अबू हनीफा सामने खड़े। आपने फरमाया पहला सवाल 10 केड़ा है? उन्हें आख्या मैं पहला सवाल किया है इस वक्त अगर तुहाडा रब है तो किथे है तो की कर रहा है। आपने फरमाया जदों तू ये सवाल रखे ने ना 3 तो फरमाया मैं अपने शहर के विचों चले आवा बगदाद। फरमाया चले आवा तेरे को आने वास्ते। दरमियान आमदा दरिया उत्थे लगी हुई है कश्ती, बेड़ी उत्थे लगी हुई है। जदों मैं उत्थे आया ना फरमाया मुझे मैनू बेड़ी नजर नहीं आई, मलाह भी नजर नहीं आया, बेड़ी भी नजर नहीं आई। फरमाया तेरे को पहुंचना हा। फरमाया कोई चीज नजर नहीं आई। मैं देखिया है इंज करके दरिया के किनारे ते ना एक दरख्त खड़ा है किक्कर दा। फरमाया इंज आप पे हिलना शुरू हो गया। फिर मैं देखिया है आप पे छंगीमना शुरू हो गया। फिर मैं देखिया है आप पे ओदे फट्टे बनना शुरू हो गए। फिर
फिर मैं वेख्या वो आपे कश्ती बनना शुरू हो गई, फिर मैं वेख्या वो कश्ती मुकम्मल हो गई, फिर मैं वेख्या वो आपे दरिया दे विच आ गई, फिर मैं वेख्या कि उन्हें चलना शुरू किया, मैं छाल मारी है कश्ती दे विच बैठ गया। उन्हें क्या बड़ा तू बेवकूफे, फरमाया क्यों? फरमाया कश्ती बनाया बनती नहीं, किकर बगैर पटिया पटींदा नहीं, जेरे फट्टे फरमाया बगैर चीरियां फट्टे बनते नहीं, कश्ती बगैर मला तू चलती नहीं। मेरे पहले सवाल ते तवज्जो करी, पहले सवाल ते तवज्जो करी, बड़ा अहमक बंदा है। उन्हें सवाल किया इस वक्त अगर रब है तो की कर रहा है? आप इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया सवाल करन वाला शागिर्द होंदा है ते जवाब देने वाला उस्ताद होंदा है। सवाल करन वाला बोलो शागिर्द है, जवाब देने वाला कौन है? बोलो उस्ताद है। फरमाया बड़ा बेगैरत बंदा है तू। आख्यो कि मैं? फरमाया बड़ा बेअदब है। आप कुर्सी पे बैठे हैं तो सवाल किया मैंने थल्ले बिठाया ही। फरमाया क्यों? आखे दस्तूर है वे कि उस्ताद उत्ते बांधा है, शागिर्द थल्ले बांधा है। इंज करना तू आधी कुर्सी ते मैनू बहा ते तू आ थल्ले, मुड़ कर सवाल ते चस आएगी तेरे सवाल करन दी, मेरे जवाब देवन दी। सारा ने आख्या भी गल तो बच्चे ने बड़ी चंगी की है, गल इवें बनती है तू सवाली है, सवाली थल्ले खलोंदा है, जवाब देने वाला उत्ते होंदा है। फरमाया तू हुण इंज कर, तू थल्ले आ मैं उत्ते जाना वा। जब इमाम आजम अबू हनीफा ना उत्ते चले गए, बादशाह उदार या थल्ले आ गया ना, तो हुण उन्हें के सवाल कर। उन्हें कीता सवाल कि इस वक्त तू दस तेरा खुदा की कर रहा है? उन्हें क्या झल्ला हो गया है? हुने जेड़ा मेरे रब ने काम कीता है ना, ओ तैनू कुर्सी थल्ले ला छड्डे सो मैनू गुलाम नूं उत्ते बहा छड्डिया। अल्लाह फरमाया तेनू कुर्सी तू थल्ले ला दिता, मैनू कुर्सी तू। बंदा ने कहा भी अज तक इनू कोई कुर्सी तू ला नहीं सकिया। वाकया गल सही है, ए रब की कुदरत आई कि रब ने बादशाह नू थल्ले लाया, इमाम आजम अबू हनीफा उत्ते बैठाया। फरमाया सवाल मसला हो गया हल। उन्हें क्या कोई तेनू ला नहीं सकिया? अगर कोई कुर्सी तू लावे ओनू खुदा आंदे नहीं, ओनू रब्बे जुल जलाल आखदे ने। दूसरा सवाल तेरा, तू आखे के कायनात ये आपे चल रही है, असी आखने में खुदा चला रहा है। फरमाया फट्टे बनाने वाला नजर नहीं सी, दरख्त फट्टन वाला नजर नहीं आ रहा सी, कश्ती चलाने वाला नजर नहीं आ रहा, कश्ती बनाने वाला नहीं नजर आ रहा। उन्हें क्या तो बड़ा अहमकाना सवाल किया ही तो जवाब सुन। उन्हें क्या आज तक आपे कश्ती बनी? बोलो नहीं। आपे फट्टे चरीजे कदी नहीं, मलात बगैर कदी कश्ती चली नहीं। उन्हें क्या ओ बच्चे ए तेरा सवाल लग में मेरे इमाम आजम अबू हनीफा ने पूरे पांव पे खड़े होकर जवाब दिता। जरा दिल की तख्ती पे लिखना, इमाम आजम अबू हनीफा ने सवाल क्या दिया? आपने फरमाया ए दहरिए गल सुन, एक कश्ती दिन बनाया बनती नहीं, एक दरख्त बगैर पटिया पटीदा नहीं, एक फरमाया कश्ती बनाने वाला ना होवे कश्ती बनती नहीं, मलात बगैर चलती नहीं। तो एक दस एक कश्ती आपे नहीं चल सकती, आपे नहीं बन सकती। ये सारी कायनात आपे बन किमें गई, आपे चल किमें रही है? फरमाया इन्हें बनाने वाला भी कोई है तो चलाने वाला भी कोई है। सवाल हल हो गया। फरमाया मैंने समझ आ गई, अगर एक कश्ती कोई बिन बनाया बन नहीं सकती, बगैर चलाया चल नहीं सकती। फरमाया कायनात एडी वड्डी आपे बन किवें गई, आपे चल किवें रही? तीसरा सवाल फरमाया तेरा रब है अल्लाह। मिनट मेरे पूरे हो गए, टाइम मेरा ख़त्म हो गया। तीसरा सवाल सुन लीजिएगा, आप ख़त्म ले आइए, हम सलाम पढ़ते हैं। अगर कोई नात खाए तो इंशाल्लाह मेरे बाद वो नात ज़रूर पड़ेगा। तवज्जो है ना, आप तवज्जो रखिएगा। तीसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये कि रब है तो इस वक्त वो कहाँ है? ये सवाल हुआ। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया ये सामने अपने प्लेट रख और प्लेट के ऊपर मोमबत्ती को जला। क्या कर? बोलो मोमबत्ती को जला। जब मोमबत्ती को जलाया गया ना तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया ए दहरिए, ए खुदा वादहू ला शरीक मौला की वहदानियत का इनकार करने वाले, तो ज़रा ये बता कि इस मोमबत्ती की लाइट किधर है, इसकी रोशनी
बोल इसकी रोशनी किधर है? उसने कहा कि मुझे तो ये चारों तरफ फरमाया इसकी रोशनी नजर आ रही है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया तो बड़ा अहमक बंदा है, तो बड़ा बेवकूफ़ बंदा है, अपनी अकल का इलाज करवा किया। फरमाया एक बंदे ने मोमबत्ती बनाई, उसका फरमाया रोशनी उसका इहाता नहीं हो सकता कि दाएं है या बाएं है, शमाल है या जनूब है, आगे है या पीछे है, बाएं है या बाएं है, सज्जे है या खब्बे है, कहाँ है इसकी रोशनी? फरमाया वो तो नूर अला नूर है। फरमाया एक लाइट और मोमबत्ती की रोशनी तो नहीं बता सकता किधर है। फरमाया मेरा खुदा फरमाया जिधर देखेगा, अगर लाइट की रोशनी का इहाता नहीं है तो मेरा खुदा नूर अला नूर है, जिधर देखेगा फरमाया तुम्हें मेरा खुदा नजर आएगा। तो जल्ला व उला जब उसने ये तीन बातें सुनी और तीनों सवाल उसके सामने रखे गए, उसने कहा आज तक मेरे तीनों सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया। ए इमाम आजम हनीफा, तेरे मुकद्दर पे सजदे, हाथ आगे कर और मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा और मुझे भी मुसलमान बना। तो दोस्तान ग्रामी कदर, मैं जितनी देर आपके साथ गुफ्तगू की है, अगर इस गुफ्तगू के दरमियान कोई भी ऐसी मुझसे जाने के अंदर या अनजाने के अंदर कोई भी ख़ता हो गई हो तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है जल्ला जलालहू मुझे और आप सुनने वालों को अल्लाह माफ़ फरमाए। तो दुआ है इब्तदा के अंदर कि आज मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ ये तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये हुजूर की नमूस का पहरा दे रही है। ये आपके पास वोट के लिए भी आए ना तो खुदा की कसम आपने शख्सियत को नहीं देखना, आपने देखना है कि ये काम किसका कर रहे हैं। हम दिन रात ये कह रहे हैं, हमने दिन रात ये कहा कि हुजूर का दीन तख्त पे आ जाए, हुजूर का दीन तख्त पे आ जाए। खुदा की इज़्ज़त की कसम निस्बत रसूलुल्लाह ना कर आज ख़त्म नबुव्वत पे पैरा देने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे पास भी पर्चे भी हैं, मुझ पे 16 पर्ची हैं, यकीन जानिए आप उसकी तरह से करके देख। लेकर मुझे अल्लाह का शुक्र है, फजल है, मैं एक बार भी मुझे वहाँ हाज़िरी नसीब नहीं हुई, हजूर मुझे वहाँ पे हाज़िरी नसीब नहीं हुई। मैं आपके धड़कते हुए दिल पे रख हुजूर एक आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आप ख़त्म पढ़ेंगे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे आका की ख़त्म नबूवत कब तक जारी रहेगी। ये हज़रत सैयदना मूसा कलीम, ये है ख़त्म आपके बेटा आपके लिए बात कर रहा हूँ, तवज्जो बस मेरी तकरीर ख़त्म है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल ना 12 बंदे आए। कितने बोलो, बोली कितने बंदे? 12 बंदे आए और मुख्तलिफ कबाइल के बंदे आए। उन्होंने आख्या मूसा अलैहिस्सलाम सानू पानी चाहिए, की चाहिए बोलो, मैं कुरान से मिलाद साबित कर रहा हूँ। फरमाया सानू, बोलो सानू पानी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या पानी है नहीं? फरमाया बारिश अमदी है ना तो ख़त्म होगी, पानी ख़त्म हो जाता है। फरमाया हमें पानी चाहिए। फरमाया कितना? फरमाया असी 12 कबीले वाले बंदे हैं तो 12 का आपस में सलूक कोई नहीं। क्या क्या हुजूर? 12 कबीले आए, साडा आपस के अंदर बोलो सलूक कोई नहीं। फरमाया ए ना, फरमाया पानी दिना वा एक को। फरमाया नहीं असी 12 कबीले वाले बंदे हैं तो तुहाडे कोलों 12 ही चश्मे देवो तामी 12 होवन, खूह होवे तामी 12 होवन, नलके होवन तामी 12 होवन। साडा आपस के अंदर सलूक कोई नहीं, वखरे वखरे चश्मे होवन। रब्बे जुल जलाल की कसम ख़त्म नबुव्वत पे पैरा दे, तेरा दिल बोलेगा कि सुभान अल्लाह। हाथ उठा कर कहिएगा सुभान अल्लाह। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की थी, रब्बे जुल जलाल ये 12 बंदे हैं, कहते अगर 12 चश्मे जारी हो जाए हम तेरा कलमा पढ़ लेंगे, अल्लाह इज्जत रख। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ए मेरे कलीम तेरा क्या जाएगा? फरमाया मैं इनको कलमा पढ़े या ना पढ़े, इनका काम पढ़ना का नहीं है, इनके मुकद्दर में ईमान नहीं है। जो मुकद्दर में ईमान होता तो पहले भी कलमा पढ़ लेते, ये कलमा नहीं पढ़ेंगे। फरमाया तू, फरमाया तेनू आजमान आए, तेरा इम्तिहान लेना है, अल्लाह ने इम्तिहान लेना है, इतने आजमान आए ना, इतने ते मेरा मोजा जाहिर कर। अल्लाह पाक ने फरमाया इंज कर, दूर ना जा, तेरे कोल आए ना, इस सामने पे आए पत्थर।
फरमाया इधर पे मार अपना डंडा, फकुल नदरिब बिअसाकल हजर फनफजरत बिन हुस्नता। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, हजरत मूसा ने हाथ नहीं लगाया, अपना डंडा मारा पत्थर पर, पत्थर की जियात है पानी देना, तो 12 चश्मे उस पत्थर से जारी हो गए। फरमाया राजी हो गए हो? फरमाया नहीं नहीं, ये जादू है, मैं बताना चाहता हूँ। अल्लाह का कलीम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, कहे तूर पे जाकर बात करे, अल्लाह इतना बड़ा मौजज़ा देता है, अपना डंडा मारे पत्थर पे 12 चश्मे जारी हो जाए। मस्जिद फरीदिया में बैठने वाले अपने मुकद्दर पे नाज करो, अपने नसीबों पे नाज करो। मेरे मुस्तफा की बारी आई, मेरे आका ने फरमाया पत्थर का काम है पानी देना, डंडे का काम है पानी देना, अल्लाह का काम है पानी के चश्मे जारी करना। पत्थर से पानी निकालना ये कोई औखा काम नहीं था, सुभान अल्लाह। पत्थर से पानी निकालना औखा काम नहीं, पत्थर से पानी लेना ये बड़ा अजीब मौजज़ा नहीं है। और तुम्हें मैं बताता हूँ, 1300 सहाबा की जमात है, जानवर प्यासे हैं, खुद भी प्यासे हैं। मेरे आका के पास सहाबा आते हैं, आका पानी नहीं है, कहा आका पानी नहीं है, पानी हमें चाहिए। मेरे महबूब ने फरमाया आपको पानी चाहिए? कहा आका पानी चाहिए। मेरे महबूब ने फरमाया पत्थर के पास नहीं जाना, डंडा लेके नहीं आना, किसी की नहीं चाहिए। फरमाया प्याला लेके आओ। मेरे आका ने जो हाथ रखा, मेरे आका के पंजे मुबारक से अल्लाह ने 5 दरिया जारी फरमा दिए। फकुल नदरिब बिअसाकल हजर फजरत मिन हुस्नता। अब इधर मेरे आका के उंगली मुबारक से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टाइम मेरे 5 मिनट ऊपर हुए हैं, बताइए बंदे के अंदर से अगर ट्रिप लगाए, या खून निकलेगा, या पानी निकलेगा, या पेप निकलेगी? वो कहते नबी हमारे जैसा है। मैंने कहा फरीदिया मस्जिद की सरजमीन पे बैठने वाले, अगर किसी बंदे का ऑपरेशन हो जाए तो खून की जरूरत होती है। मुझे बताइए मेरे नबी ने अगर दूध वाले प्याले में हाथ रखा है तो दूध जारी हो गया है, अगर शहद वाले प्याले में हाथ रखा है शहद जारी हो गया है, अगर पानी वाले प्याले में मेरे नबी ने हाथ रखा है पानी जारी हो गया है। बस खड़े होकर कह देना सुभान अल्लाह। मैंने कहा दूर न जा, खत्म नबूवत पे पहरा दे, अगर मूसा कलीम डंडा मारे पानी नहीं पीता है। मेरे नबी ने फरमाया परेशान नहीं होना, गमगीन नहीं होना। हशर के दिन मैं अल्लाह के दरबार में जिस बंदे पे हाथ रखता जाएगा अल्लाह जन्नत अता फरमाता जाएगा। रब्बे ज़ुल जलाल के प्यारे गुलामों, न सर झुका के जिए, न चूं छुपा के जिए, सितमगर की नजरों में नजरें मिलाकर जिए। हम 2 दिन कम जिए, इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शहरा जला के दिए और दामने महबूब विसअते दिए हैं। दामने महबूब को खुदा नहीं थी कि जुर्म खोते जाएंगे, मेरे मुस्तफा छुपाते जाएंगे, पेशी हक मुर्दा सुराते जाएंगे। खुद उम्मत के लिए महबूब बरोज़ क़यामत खुद वो गिर कर सजदे में उम्मत को उठाते जाएंगे। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही मानों में हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जामिया फरीदिया में आपका आना भी कबूल फरमाए, यहाँ बैठना भी कबूल फरमाए, लंगर तवाम सब कुछ अल्लाह अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं जामिया फरीदिया वाले मस्जिद की तमाम इंतजामिया का, आने वाले मेहमानों का और खुसूसन नौजवानों का मैं शुक्र अदा करता हूँ जो रात के तकरीबन 11:15 बजे तक यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अल्लाह इन नौजवानों को हुजूर की लब्बैक खत्म नबूवत पे लब्बैक का नारा लगाने की तौफीक अता फरमाए। या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला तमाम दोस्तों का, चाहे वो बच्चे हैं या जवान हैं या बूढ़े हैं, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। अल्लाह ताला इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़िएगा।